Hi viewers, I am Dr. Mohammad Ayub Khan, सीनियर लेक्चरर गवर्नमेंट बीएड कॉलेज खंडवा। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि करिकुलम का निर्माण कैसे होता है, उनका चयन, ग्रेडेशन और ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। आज हम उसको इनरिच करने की प्लानिंग देखेंगे। जैसे एक मकान हम बना लेते हैं और उस मकान को इनरिच करने के लिए उसका इंटीरियर कराते हैं। इस तरीके से हमारा मकान जो है वो हर तरीके से मतलब सुविधाजनक हो जाता है और आकर्षक हो जाता है और फ़ायदेमंद हो जाता है और जो नीड हमारी होती है वो पूरी हो जाती है। इसी तरह से हम हमारे कंटेंट को, करिकुलम को भी इस तरीके से इनरिच करें कि वो जिस पर्पस के लिए बना उसका ऑल ओवर जो डेवलपमेंट करना है हमारे स्टूडेंट्स का वो हो जाए और बच्चा जब यहाँ से स्कूल से पढ़ के जाए तो बाज़ार में चलने लायक सिक्का हो जाए। वो जब यहाँ से पढ़ के जाए तो वो अपने बाप दादा उनके जो कारोबार हैं, जो खेती बाड़ी है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए, समाज से उसका जुड़ाव हो जाए। इस तरीके के हम प्लानिंग के साथ आज इनरिचमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। करिकुलम इनरिचमेंट अर्थात करिकुलम की समृद्धशीलता। जब करिकुलम बन के तैयार हो जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो फिर उसके बाद में उसको इनरिच करना पड़ता है। करिकुलम समृद्धशीलता से आशय मानक करिकुलम से परे पूरक गतिविधियाँ, संसाधनों, अनुभवों और सीखने के अवसरों को जोड़कर मौजूदा पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। अर्थात जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है उसको इन्हेंस करना इनरिचमेंट या समृद्धशीलता कहलाता है। करिकुलम समृद्धशीलता का जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है वो विद्यार्थी की समझ को गहरा करना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, जीवन कौशलों को विकसित करना और उन्हें विविध दृष्टिकोणों से परिचित कराना है। अर्थात जो विद्यार्थी है उसको इस गहराई तक ले जाना है कि वो जो कंटेंट है उसके पीछे के आशय को समझ सके और उसका जीवन में उपयोग कर सके। सहयोगात्मक और अनुभवात्मक शिक्षण के माध्यम से सामाजिक और भावात्मक विकास को बढ़ाना भी समृद्धशीलता के अंतर्गत आता है। करिकुलम समृद्धशीलता का महत्व अर्थात इम्पोर्टेंस जो विद्यार्थी की सहभागिता को बढ़ाता है, मतलब इनहेंस स्टूडेंट एंगेजमेंट। सीखने के लिए जो सबसे बेहतर मेथड है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। वो मेथड जिनमें बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है उसमें बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और लंबे समय तक के लिए सीखते हैं। तो समृद्धशील करने के लिए हमको बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण महत्व है वो है समग्र शिक्षा का विकास, मतलब डेवलप होलिस्टिक लर्निंग। जो हमारा एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटरी, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए हमको उस सब्जेक्ट को या उस कंटेंट को समृद्ध करना होगा। फिर विद्यार्थी को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करना। जो बच्चा हमारे स्कूल में आ रहा है वो अपने माँ बाप के सपने लेके आ रहा है और जब फील्ड में अगर जाए तो उसको उसके सामने आने वाली सभी तरीके की जो चुनौतियाँ हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जॉब से रिलेटेड या अन्य जो भी हैं, उनसे उनको चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार होके जाना होगा। ऐसा समृद्ध करना होगा पाठ्यक्रम को। और जो चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो आजीवन सीखने को बढ़ावा देना, मतलब लर्निंग टू बी लाइव है। असल बात में शिक्षा इस तरीके की हमको प्लान करके देना है कि बच्चा लगातार उसमें अपडेट करते रहे अपने को और आगे बढ़ते रहे और आजीवन आने वाली समस्याओं का प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है करिकुलम को समृद्धशील बनाएंगे कैसे हम। जो मटेरियल या कंटेंट हमको मिल गया है उनके ऊपर हम कैसा काम करें कि वो इनरिच हो जाए और बालक में ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए वो काम करें और बच्चा जो है जब स्कूल से वापस लौटे तो अपने माँ बाप या खेती बाड़ी या बिजनेस है उनमें इन्वॉल्व हो जाए और वो बच्चा जो है वो बाज़ार में चलने लायक सिक्का बन जाए। तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिनको करके अपने करिकुलम को इनरिच किया जा सकता है, समृद्धशील किया जा सकता है। नंबर 1 पे है को करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ सहगामी क्रियाएं। सिलेबस के साथ प्रेयर से लेके अंतिम पीरियड खेल के ग्राउंड तक, लेबोरेटरी से लेके लाइब्रेरी तक बच्चों के परस्पर एक्टिविटीज़ से साहित्यिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ
इन सब को इन्वॉल्वमेंट करके हम अपने कंटेंट को या करिकुलम को समृद्धशील कर सकते हैं। समृद्धशील करने का दूसरा जो उपाय है वो उस विषय के गेस्ट लेक्चरर या एक्सपर्ट सेशन लगा के, जो उस विषय के स्पेशलिस्ट हैं और जो उसमें इनोवेशन का या रिसर्च का काम कर रहे हैं, उनको हम आमंत्रित करें और उस विषय पे गेस्ट व्याख्यान कराएं या स्पेशल सेशन का आयोजन करें। तीसरा जो हमारा समृद्धशील बनाने का जो तरीका है या उपाय है वो वर्कशॉप या सेमिनार्स का आयोजन करके। अगर हम कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन करेंगे संस्थाओं में और उन कार्यशालाओं में हम बच्चों का पार्टिसिपेंस लेंगे और उनसे वर्क कराएंगे तो शायद बच्चे समृद्धशील हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग। जो भी हमको करना है वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के रूप में लेना है, क्योंकि जितना बच्चा एक्सपेरिमेंट से सीखता है उसने केवल व्याख्यान विधि से नहीं सीखता है। तो हमको समय समय पर जितना हमारा मटेरियल है उसको अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से उसको समझाने का या काम कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज का टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो नेक्स्ट हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके समृद्धशील बना सकते हैं। चीज़ें आसानी से समझी और समझाई जा सकती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो हमको जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, हमने कंटेंट को या करिकुलम को समृद्ध करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। परंपरागत विधि से हटके हमको प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड पर भी काम करना पड़ेगा। जो परंपरागत हमारी विधियां हैं वो असल बात समाज को जोड़ने के काम में नहीं आ पा रही हैं, तो हमको इस परंपरागत विधियों से परे जाकर जो वर्तमान स्थिति है हमारी उनको समझाने के लिए हमको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराना होगी। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, मतलब अंतर विषय योजनाएं। जितने भी विषय हैं वो अध्ययन की सुविधा के लिए अलग किए गए हैं, हमको इनको आपस में जोड़कर एकीकृत करके बताना होगा। अब जब तक हम इस तरीके का काम नहीं करेंगे तब तक हम आपस में दो विषयों के बीच में गैप बना के रखेंगे, तो हमारे पास जो हमारे उद्देश्य हैं समृद्ध करने के करिकुलम को वो पूरे नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप, जिसमें हम एक्चुअल कंडीशन में ले जाके वो सारी बातें दिखा सकते हैं जो हम थ्योरेटिकल उनको क्लास में पढ़ाते हैं। छोटे छोटे कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, बैंक के काम बैंक में जाके दिखाए जा सकते हैं, नेचर में ले जाके नेचर स्टडी करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिनको हम वर्कशॉप में ले जाकर बच्चों की ट्रिप लगा के और उनको फिजिकली वो चीज़ें सब दिखा के और समृद्धशील कर सकते हैं उस करिकुलम को। नेक्स्ट है अलाइनमेंट कोलैबोरेटिव प्लानिंग, संरेखण सहयोगात्मक योजना। असल बात क्या है कि सिंगल टीचर्स के जरिए हम थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमको किसी और सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद लगती है तो हम उसके साथ कोलैबोरेट करके, मान लो कि हम एग्रीकल्चर में हमको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर का आदमी अपना एग्रीकल्चर तो पढ़ाएगा और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को जोड़ के दोनों सहयोग से इस तरीके का अपने करिकुलम को समृद्ध करेंगे कि शायद वो टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों काम में आने लगेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। शायद समाज का अपना बड़ा सपना होता है, वो अपने बच्चों को बड़ी उम्मीद के साथ में स्कूल भेजता है और जब बच्चा वहाँ से लौट के आता है तो उसको लगता है कि जिस काम के लिए भेजा था शायद बच्चा उस तरीके का नहीं आ पाया। समाज परेशान है कि जैसा चाहता है वो बच्चा बनना वैसा बच्चा नहीं बन रहा है, बच्चा समाज के लायक नहीं बन रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं इसको इनरिच करने के लिए समाज की सहभागिता लेना जरूरी है। समय समय पर हमको समाज को स्कूल में लाना होगा या स्कूल को समाज में ले जाना पड़ेगा, तब जाके सामुदायिक भागीदारी बनेगी और जब बच्चा हमारा स्कूल से निकलेगा तो कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरीके से हम करिकुलम को समृद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।